आज शनिवार की दोपहर कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत सरैया पंचायत मुख्यालय स्थित मां दुर्गा स्थान पर कांग्रेस ने हर घर झंडा अभियान के तहत चौपाल का आयोजन किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष सह मुख्य अतिथि राधेश्याम सिंह कुशवाहा के मौजूदगी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। चौपाल कार्यक्रम की अध्यक्षता सोनरा देवी तथा संचालन कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अशोक पांडे ने की। इस अवसर पर मंच पर बैठे पार्टी के वक्ताओं ने बारी बारी से सभा को संबोधित किया। इस दौरान वक्ताओं ने मौके पर जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए अपने अपने घरों के ऊपर पार्टी का झंडा लगाने के साथ साथ सरैया गांव, भगवानपुर प्रखंड, चैनपुर विधानसभा, बिहार तथा देश को मजबूती देने के लिए कांग्रेस का भरपूर साथ व समर्थन की मांग की। कहा कि आगामी विधानसभा में एनडीए को हर हाल में सत्ता से उखाड़ फेंकना है। वहीं पार्टी के विचारधाराओं से जुड़ने की भी वक्ताओं ने लोगों से अपील की। इस कार्यक्रम के आयोजक सरैया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह उर्फ चंचल ने की। इस कार्यक्रम में प्रखंड अध्यक्ष सोनू सिंह कुशवाहा, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष छोटेलाल पांडे, गंगाधर उपाध्याय, भभुआ प्रखंड अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं एवं आमजनों ने हिस्सा लिया। जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। यहाँ जितनी माताएं बहनें गार्जियन आए हुए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हर घर झंडा और चौपाल कार्यक्रम के तहत जिला के कई गांवों को घूमते हुए आज हम बजरियावा, रामगढ़ होते हुए सरैया पहुँचे हैं। आगे भी जाना है और लोगों का विचार हम लोग ले रहे हैं चौपाल के माध्यम से। क्या यहाँ समस्याएं हैं, साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाधान होने लायक है तो हम आश्वासन भी देते हैं कि हमारे सम्मानित स्थानीय सांसद से पत्राचार कराएंगे, उनसे टेलीफोन कराएंगे। यह आश्वासन देते हुए हम हर घर झंडा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लग रहा है इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार आ पाएगी? बिल्कुल तय है। कैमूर जिला कहीं मान लीजिए चारों सीट हम जीतने जा रहे हैं और आने वाला सरकार कांग्रेस की होगी, महागठबंधन की होगी। क्या लग रहा है इस बार कैमूर में चारों सीट पर आप नगण्य हैं, इस बार चारों सीट पर काबिज होने जा रहे हैं? हाँ, चारों सीट महागठबंधन जीतेगी। आगे आपका प्लान क्या है? हर बूथों तक जाना। अभी प्रखंड में चाहे, प्रखंड के बाद पंचायत में जाएंगे, पंचायत के बाद बूथ में जाएंगे, बूथ पर जाएंगे। बूथ पर जाने के समय महागठबंधन के सभी दल के साथ ही रहेंगे, एक साथ हम जाएंगे। हर घर झंडा के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? अब कांग्रेस का झंडा लगाइए, कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलिए, आने वाले समय में महागठबंधन को वोट दीजिए। युवाओं से क्या अपील है आपकी? युवाओं से यही अपील है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, इतना पैसा देंगे, बेरोजगार को इतना पेंशन देंगे, लेकिन सारा फुलावा रह गया, झूठी वादा रह गया। हम युवाओं से यही आग्रह करते हैं कि आप महागठबंधन को जिताइए, कांग्रेस के साथ जुड़िए, आने वाले समय में बेरोजगारी दूर होगी। अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, क्या उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें तो हम सरकार के साथ हैं। हाँ, बिल्कुल साथ है। हम लोग को हर एक घर झंडा लगा के उसी घर में लगाना है पूछ के, और जिनका इच्छा हो उनके यहाँ लगाना है और उनको कांग्रेस के बारे में बताना है। और कांग्रेस कुछ इधर 10 साल 5 साल से कुछ दूरियां हो गई, कुछ कमियां हुई, सो कांग्रेस के बारे में जन जन लोगों को बता के जागरूक करके और लोगों से जुड़ने के लिए हर घर झंडा का आयोजन किया जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस चैनपुर विधानसभा से में आने जा रही है? निश्चित कांग्रेस में महागठबंधन से आएगी। अभी तो हम लोग का सीट का कोई निर्धारण नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस को सीट मिलता है तो निश्चित ही कैमूर में चारों सीट पर कांग्रेस और महागठबंधन नगण्य है। अभी फिलहाल उसकी क्या गतिविधि चल रही है? अब आएगी, इस बार आएगी। लोगों को देख के, लोगों से बात करके, और लोगों में जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में जा जाके एक चौपाल लगाना, घर झंडा लगाना, सो इसमें तो बहुत अच्छा सकारात्मक लहर उठ रहा है। और हम लोग के जिला अध्यक्ष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनके पुराने भी रह चुके, अनुभवी भी हैं। इसके चलते इनको बहुत कुछ जानकारी भी है जो कि इसको दे रहे हैं हम लोग को। आप एक युवा हैं और खासतौर से चैनपुर के अलावा कैमूर जिला के युवाओं से क्या संदेश देना चाहते हैं?
युवा लोग के लिए कांग्रेस सबसे बड़ी अच्छी सरकार रही है। पूर्व में भी, आप पूर्व में भी उठा के देखेंगे तो युवाओं के लिए जितना कांग्रेस ने, आप बताइए मनरेगा जो योजना है उस समय 200 दिनों की 100 दिनों की गारंटी की योजना थी, जो कि इंदिरा गांधी के नाम से ये योजना चली, महात्मा गांधी के नाम से योजना चली, जो उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में ये रघुवंश प्रसाद सिंह थे उस समय मंत्री, उन्होंने दिया। तो इसमें इन्होंने जो भी बेरोजगार, जो भी मजदूर हैं, इनको कहा कि भाई इतनी 365 दिन है, इनको रोजगार सरकार नहीं देगी तो कहाँ से जाएंगे। तो 100 दिन की गारंटी योजना दी कि नहीं 100 दिन हम काम करेंगे। वैसे वैसे जितनी भी जनता के लिए जो योजना है वो कांग्रेस के द्वारा ही चलाई गई। जो आज की वर्तमान सरकार है, इनकी सारी योजनाएं सिर के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन जमीन की जितनी किसानों के लिए जो योजना चलाई गई वो कांग्रेस के द्वारा बहुत ऋण माफ़ किया गया। उस समय आप लोग को पता होगा, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार में उतना बड़ा ऋण था, माफ़ किया गया। आज तक किसान के साथ सीधे धोखा है, छलावा है। ऋण तो छोड़िए माफ़ करना, उसमें इंश्योरेंस है, फलाना है, और केसीसी का ऋण बढ़ जाता है। पार्टी का डिसीजन है, अगर पार्टी चाहेगी तो हम लोग तो भाई चाहेंगे कि टिकट मिले, चुनाव लड़ें। अगर पार्टी की इच्छा होगी, हमारे पदाधिकारी की इच्छा होगी, ऊपर के लोग चाहेंगे, हम लोग का काम देखेंगे। एक देखिए, कांग्रेस में टिकट लेना बहुत आसान नहीं है, एक सिस्टम से चलना पड़ता है, जिला से, प्रदेश से। अगर देती है तो परचम लहराने में कामयाब हो पाएंगे? निश्चित है। और इस यहाँ पे लड़ने के लिए एक तरफ पूर्व मंत्री, एक तरफ वर्तमान मंत्री, और दोनों वोट के पैकेट को लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे लड़ने के लिए कम से कम 30,000 40,000 अपना बेस वोट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे उनका टक्कर दिया जा सकता है। टक्कर देने में कामयाब हो पाएंगे दोनों? निश्चित। हम लोग तो जनता में रहे और यही हमारा रहा ही क्षेत्रीय है, और इसी में रहना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।